हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसने बोला इन ट्राइंगल एबीसी बना लिया मैंने। राइट एंगल किस पे है? बी पे, तो बी पे बना लिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कहता है tan है, देखो हमारे पास है गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3, है ना। 1/√3 दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग जो tan होता है वो P/B होता है ना। tan A इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू 1/√3। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो देयरफॉर लिख लेते हैं हम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 एंड बेस इज इक्वल टू √3। बेस क्या आ जाएगा? √3। तो हमें क्या चाहिए? अब देखो साइन और कॉस की हमें वैल्यू चाहिए। कॉस साइन निकालना तो हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक बात ध्यान रखना, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो कहाँ, कौन से ट्राइंगल में लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें एक 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस कितना है? √3 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आ जाएगा 4। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? √4 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। देखो ये आ गया परपेंडिकुलर, जी आ गया √3, जी आ गया 2 हाइपोटेन्यूज, ओके। अब देखो जो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, इसने बोला साइन ए कॉस सी निकालो प्लस कॉस ए साइन सी निकालो, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन ए कॉस सी निकालो प्लस कॉस ए साइन सी, है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसने बोला साइन ए। अब ना जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। अब इसने बोला साइन ए, जी ना। एक बात याद रखना, अब यहाँ पे आपको डायग्राम पे आ जाना, ए की बात कर रहा है ये, साइन ए की। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC होगा मल्टीप्लाई बाय, अब कह रहा है कॉस सी की बात कर रहा है। कॉस सी, ये वाला सी है जी, आ गया हमारा कॉस सी। अब देखो जो कॉस होता है ना वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब कॉस सी के लिए बेस क्या होगा? BC ही रहेगा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, AC प्लस। अब कॉस ए की बात कर रहा है, कॉस ए के लिए बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, मतलब AB/AC। और साइन सी के लिए ये आ गया साइन, ये आ गया सी वाला, है ना। साइन सी परपेंडिकुलर क्या रहेगा? AB और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, है ना। अब इसमें सब में वैल्यूज पुट कर दो। तो BC की वैल्यू है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, और BC की वैल्यू फिर से √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, प्लस AB की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2। AB की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वालों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 1, ठीक है जी। आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ना हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे साइन ए है, ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अभी हमने वैल्यूज निकाली है इनकी, फर्स्ट पार्ट में ही हम देख सकते हैं ना। देखो कॉस ए, ये है कॉस ए की वैल्यू 1/2, तो सीधे डाल देती हूँ मैं, है ना। उसके बाद कॉस सी, ये आ गया कॉस सी √3/2, राइट, बीच में माइनस है। उसके बाद आ गया साइन ए की वैल्यू √3/2, राइट। उसके बाद साइन सी की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये √3/4 माइनस √3/4, ऐसे ही आएगा। √3 1 जा 3, तो 2 2 जा नीचे 4, इधर भी ऐसे ही। अब देखो ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू सो मच।